आजा भाई आजा, अपना ही घर समझ। ये आदमी भी पता नहीं किस किस को लेकर आ जाता है। अरे सुनो। हाँ बताओ। अरे कबीर, तेरा घर तो बहुत बढ़िया है भाई। हाँ भाई, अरे ये मेरा दोस्त है, इसके लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है ला रही हूँ। अबे कबीर, पानी क्यों पिलवा रही है? भाभी के हाथ की चाय पिलवा दे मुझे। ठीक है पिलवा रही हूँ। सुनो 2 कप चाय भी बना लाना। ठीक है, पर तुम्हारा दोस्त इतनी तेज तेज क्यों बोल रहा है? अरे ये बहरा है, इसे कम सुनाई देता है, इसे लगता है सब कम सुनते हैं, इसलिए तेज तेज बोलता है। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। जल्दी से लेकर आओ। ये लो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अबे कबीर, तेरे कान में एक बात कहनी है मुझे। हाँ बोल। कहानी दल्ला। अबे मैं कह रहा हूँ, भाभी इतनी सुंदर है, दिल्ली वाली लड़की को पीछे क्यों ना छोड़ देता तू? अबे वो बेकार लड़की है, ये कितनी सुंदर है, इसका साथ रह तू। सुनो जी, हाँ तुमने पड़ोसियों को क्यों छेड़ा? अरे मैंने कब छेड़ दिया इसे? ये तो कह रही है तुमने इनसे बदतमीजी की है। बदतमीजी न करी मैंने तो इसे इज्जत दी है। इज्जत दी है मतलब? अरे तू एक बात बता, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आगा, अगर हम खाना खाते हुए होंगे तो क्या बोलेंगे उससे? आ जाओ खाना खा लो। हाँ कहेंगे। और अगर हम चाय पीते हुए होंगे तो? आ जाओ चाय पी लो। हाँ, तो जब ये पड़ोसन अपने घर आई तो मैं नहा रिया था, तो मैंने कह दिया आ जाओ तुम भी नहा लो। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? क्या करूं मैं इसका? ठीक है भाई, ध्यान से जाना। सबा, ये मेरा दोस्त है, इसके पापा डीएसपी हैं और इसकी खुद की सरकारी नौकरी है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, फिर भी हमारी भागने में मदद कर रहा है ये। अच्छा, हाँ, ऐसे दोस्त को दिल से सैल्यूट है। मेरा नंबर ना भाभी के नाम से सेव कर लेना, ठीक है मिस्टर बेरोजगार? चलो बेबी। ठीक है हाँ भाई, तुम ये बताओ, तुमने एक ही दुकान में 10 बार चोरी क्यों करी? जज साहब, चोरी तो मैंने 1 बार करी थी, वो मेरी बीबी को सूट का कलर पसंद नहीं आया, 9 बार सूट का कलर चेंज करने गया था। अच्छा अच्छा। कभी काला मांग रही, कभी गुलाबी मांग रही, कभी पीला मांग रही, इतने में दुकानदार आ गया। ये लो, ये सुबह को खाली पेट खा लेना और ये रात को खाने के बाद में। अरे डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? भाई साहब, बस थोड़ा सा परहेज करना होगा, एकदम ठीक हो जाएंगी ये। अच्छा, कितने पैसे देने हैं? अरे इनकी खूबसूरती के हिसाब से दे दो। अच्छा ठीक है, ये लो डॉक्टर साहब। 10 रुपए? अरे डॉक्टर साहब, 10 रुपए बहुत है इसकी खूबसूरती के हिसाब से। तो भाई साहब एक काम करो, भाभी जी का एक बार मुंह दिखवा दो। ठीक है, चलिए चलिए अपना मुंह दिखा दे। भाई साहब ये लो 5 रुपए, आपने ज्यादा दे दिए। 5 ही होता भाई साहब। हाँ ज्यादा ही थे, 10 रुपए 5 रुपए बहुत हैं। अरे जल्दी चलो, ट्रेन का टाइम हो गया, मेरा दोस्त स्टेशन पे वेट कर रहा है। अरे पापा जल्दी आओ। अरे पापा कहाँ जा रहे हैं? पापा हमारे साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, पहाड़ों में घूमने। ऐसा कोई चक्कर ना है, ट्रिप पे तुम, मैं और मेरा दोस्त जाएगा बस। ऐसा भी कोई चक्कर ना है, मेरा बाप मेरे साथ जाएगा। तुझे पता नहीं है क्या कैसा माहौल चल रहा है? पति पत्नी पहाड़ों पर घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन पत्नी वापस आ रही है, पति तो शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मेरा बाप मेरे सेफ्टी के लिए जाएगा। अच्छा ठीक है, ले चलो अपने बाप को। चलो आओ बाबू जी। तुम्हें तुम्हारे केस में दोषी पाया गया है और तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तुम अपने आखिरी समय में किससे मिलना चाहते हो? जज साहब, मैं अपने आखिरी समय में अपनी घरवाली से मिलना चाहता हूँ। घरवाली से? अरे लोग तो अपने माँ बाप से मिलते हैं, बहन भाई से मिलते हैं, तुम अपनी घरवाली से क्यों मिलना चाहते हो? जज साहब, माँ बाप तो अगले जन्म में पैदा होते ही मिल जाएंगे, लेकिन घरवाली के लिए पहले पैदा होना पड़ता है, 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद अच्छी सी नौकरी ढूंढो, फिर अच्छी सी लड़की देखो, उसके बाद 10-15 रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं, तब जाकर लड़की के घर वालों को पसंद आते हैं, फिर जूते चुराई की रस्म, मुंह दिखाई की रस्म, इतनी सारी रस्में निभाने के बाद तब जाके घरवाली मिलती है। जज साहब ठीक है, अरे इसी घरवाली को बुलाया जाए। जल्दी बुला लो। भैया एक कप दे दो, एक कोन दे दो और एक चोकोबार दे दो। ठीक है मैडम। लो मैडम। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? ये लो भैया, इन्हें वापस कर लो। मैडम वापस क्यों कर रही हो? अरे भैया मुझे स्नैप बनानी थी, स्नैप बन गई। आइसक्रीम न चाहिए मुझे, इन्हें तो तुम रख लो। अरे खतरनाक लोग हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे सुनो मैडम जी। मैडम, ये आपका 500 का नोट गिर गया। अबे यार तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने ईमानदार हो, तुम्हारी ईमानदारी देख के ना मेरा दिल खुश हो गया। मेरे साथ डेट पे चलोगे? अरे हाँ मैडम, क्यों नहीं, चलो। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मैडम, आपका 500 का नोट गिर गया नीचे। अरे हाँ, ये तो मेरे 500 का नोट है। बाकी पैसे कहाँ हैं? अरे मैडम, कौन से पैसे? यही नोट था बस आपका। देख झूठ मत बोल, जल्दी बता। देख ये रिया, पूरे 1000 रुपए थे, चोर कहीं का। गजब बेइज्जती।
लेकिन एक सेकंड। एक्सक्यूज मी वेटर, जी मैडम। आप मेरी एक फोटो क्लिक कर दीजिए मेरे सैंडविच के साथ। हाँ जी मैडम, बिल्कुल लाइए फोन। अरे मैडम, आपका सैंडविच कहाँ है? हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, आधा घंटा हो गया, मेरा सैंडविच कहाँ है? अच्छा अच्छा, लेकर आ रही हूँ। जल्दी लेके आ, फोन में मेरा। तुमने बहुत अच्छा काम करा है, इस मुजरिम को पकड़वा कर अब तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाया जाएगा। ये बताओ तुम इनाम में क्या चाहती हो? जज साहब, मुझे इनाम में 5 साल की सजा दे दो। 5 साल की सजा? अरे मैडम, तुम पागल हो गई क्या? इनाम में आप पैसे मांग सकती हो, कुछ भी मांग सकती हो, सजा क्यों मांग रही हो? क्योंकि जज साहब, बाहर जो दरोगा साहब खड़े हैं, उन्होंने मुझे अंदर ये कहकर भेजा है कि तुम्हें इनाम में जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अच्छा, दरोगा को पेश किया जाए। जी जज साहब, आपने मुझे बुलाया। दरोगा साहब, ये बताओ, इस मैडम को जो इनाम मिलेगा आधा हिस्सा लेने की बात करी थी तुमने इनसे? हाँ जज साहब, मैंने कहा तो था। हाँ तो ये मैडम आपको पूरा हिस्सा देना चाहती हैं अपने नाम का। क्या जज साहब पूरा इनाम देना चाहती हैं ये? अब ये तो जान लो दरोगा साहब, तुम्हें इनाम में मिला क्या है? मैडम ने 5 साल की जेल मांगी है इनाम में। आप दरोगा तो ये 5 साल की जेल होगी, इसे जेल में डालो। अरे जज साहब नहीं। किचन में खाना रखा है, गरम करके खा लो। मैं खाना नहीं खा रहा, मैं भंडारे में आलू पूरी खा कर आया हूँ। तो मेरे लिए भी ले आते। वो एक बार में 4 ही पूरी दे रहे थे। 4 पूरी में तुम्हारा भला हो गया? ना, मैं दोबारा लगा था लाइन में। मतलब तुम 8 पूरी खा कर आए हो? अरे नहीं, मैं तीसरी बार भी लगा था, 12 पूरी खा कर आया हूँ। तो चौथी बार भी लग जाते। चौथी बार लगा था वो खीर बांटने लग गए। अरे तो खीर ही ले आते मेरे लिए पैक करवा के। मैंने सोचा पहले मैं खा लूं, फिर तेरे लिए पैक करा लूंगा। अच्छा, पैक कराए। मैं तुम्हारे लिए दोबारा खीर लेना गया तो था, उन्होंने मना कर दिया, खीर एक ही बार मिलेगी। सुनो जी, हाँ, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तुझे ना पता क्या तू मेरी क्या लगा है? मुझे तो पता है, पर तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? पत्नी लगा है और क्या लगती? पत्नी नहीं, धर्म पत्नी बोलो, धर्म पत्नी। इज्जत से बात किया करो मुझसे। ठीक है धर्म पत्नी जी। और दीदी कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया हूँ। जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो अंदर है, रुक बुलाती हूँ। अरे सुनो। क्या है? अरे बाहर को आप देखो कौन आया है। आ रहा हूँ। पता ना कौन आ गया। अरे क्या हाल है धर्मशाला? अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे तुम मेरी धर्म पत्नी है तो इस हिसाब से धर्मशाला ना हुआ। धर्मशाला कब आया? हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, इस आदमी ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और ये मेरे पैसे वापस नहीं कर दिया। आप इससे मेरे पैसे निकलवाओ। अच्छा हाँ भाई, जब तूने इससे उधार पैसे लिए थे तो इसके पैसे वापस क्यों नहीं कर रहा? अरे जज साहब, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तब दे दूंगा। जज साहब, मुझे कुछ नहीं पता, या तो मेरे पैसे दिलवाओ वरना इसे जेल में डालो। देखो मैडम, मैं तुम्हारे पैसे निकलवा तो दूंगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चा आएगा। क्या खर्चा आएगा जज साहब? 5000 रुपए। ठीक है जज साहब, ये लो पूरे 5000 रुपए। बस आप इससे मेरे पैसे निकलवा दो। अब ये बताओ तुम्हारे कितने रुपए उधार थे इस पे? पूरे 500 रुपए थे जज साहब, 500 रुपए। 500 रुपए? मैडम एक काम करो, आप ये 500 रुपए रख लो, मैं इससे खुद ले लूंगा। शुक्रिया जज साहब। ठीक है तुम जा सकती हो। ठीक है जज साहब, आप जज बहुत अच्छे हो, आपने मेरा एकदम केस निपटा दिया। हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, ये 10,000 की गड्डी ना मुझे रोड पे पड़ी हुई मिली है और ये आदमी कह रहा है कि ये गड्डी इसकी और मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जज साहब, ये गड्डी मेरी है, ये झूठ बोल रही है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो गड्डी तुम्हारी है? जज साहब, सारे नोटों में मेरे दादाजी की फोटो छपी है, जो गंजे हैं और चश्मा लगा रखा है। अच्छा मैडम, एक काम करो, वो 10,000 की गड्डी मुझे दिखाओ। मैडम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 10,000 की गड्डी इनकी है, क्योंकि इस पे इनके दादाजी की फोटो है जो गंजे भी है, उन्होंने चश्मा भी लगा रखा है। झूठ तुम बोल रही हो, तुम्हें सजा मिलेगी अब। ये लो भाई साहब अपने पैसे। अरे चोर चोर चोर! आज केले चुरा के ले गया, सुबह से वैसे केले नहीं बिक रहे हैं, मेरी मम्मी मुझे अब बहुत मारेंगी। अबे यार, बेचारी लड़की रो रही है, काम करता हूँ मैं ही केले ले लेता हूँ इससे। अरे मैडम, कितने रुपए दर्जन केले? भैया 100 रुपए दर्जन। 100 रुपए? चलो 2 दर्जन दे दो। ठीक है भैया, देती हूँ। लो भैया। लो मैडम। भैया मेरे पास खुले तो नहीं है। अरे मैडम ऐसा करो, आप पूरे रख लो। ठीक है। अरे सबा, सारे पैसे तू ही रखेगी क्या? मेरा हिस्सा तो दे। अरे हाँ दे रही हूँ, 250 रुपए। केले रख यहाँ दिए चल। अबे तुझे मरा हुआ था 5 साल हो गए, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ ली? अब मेरी जिंदगी में कोई और है। अबे मैं कोई तेरे पैर की जूती नहीं हूँ,
जब चाहे तुझे पहन ले, जब चाहे तुझे उतार दे। मेरी जिंदगी से जाने का क्या लेगी तू? तेरा पैसा, तेरी गाड़ी, तेरा नाम, तेरी दौलत। अबे पागल, ये सब तेरे काम की चीजें नहीं है। जल्दी पीछे बैठ, शमशान घाट छोड़ दूंगा तुझे। चुड़ैल इंतजार कर रही होंगी तेरा, जल्दी बैठ रही हूँ। मुझे पता था तू बहुत बड़ी चुड़ैल है। लेकिन एक सेकंड, अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हो? गाड़ी लेने जा रही हूँ। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? फॉर्च्यूनर लेने जा रही हूँ, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर? ठीक है। और अभी तो रुको। बाबा, बाबा मेरी जो पड़ोसन है वो फॉर्च्यूनर लेने जा रही है। बाबा कुछ ऐसा कर दो, बस वो फॉर्च्यूनर न लेके आए। बच्चा, मैं तेरी समस्या समझ गया। तेरी पड़ोसन फॉर्च्यूनर लेकर आ रही है ना, मैं उसकी फॉर्च्यूनर रोक दूंगा। वो अब क्या पूरी जिंदगी में फॉर्च्यूनर नहीं ले पाएगी, लेकिन उसके लिए 20,000 रुपए लगेंगे। हाँ हाँ बाबा, मैं 20,000 रुपए अपने साथ लाई हूँ, ये लो। बस फॉर्च्यूनर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, तू जा घर को। ठीक है बाबा। अरे भाभी जी, कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? अरे गाड़ी लेने थोड़ी गई थी, मैं तो मार्केट गई थी शॉपिंग करने। गाड़ी की तो मैंने तुमसे मजाक करी थी। हर वक्त पूछती रहती हो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हाँ तो मैडम ये बताओ, तुमने खोलती हुई चाय इस बिजली विभाग अधिकारी की जेब में क्यों डाली? जज साहब, मैंने 3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं करा था, तो इन अधिकारी ने मुझसे बोला कि तुम्हें सजा हो सकती है। अगर तुम्हें सजा से बचना है तो चाय पानी का इंतजाम करो। चाय पानी का इंतजाम? फिर क्या, जैसे ही मैं चाय पानी लेकर आई तो इन्होंने बोला कि पीछे वाली जेब में डाल दो, तो मैंने खोलती हुई चाय इनकी पीछे वाली जेब में डाल दी। अब इसमें बताओ मेरी क्या गलती है? अच्छा, साले रिश्वत मांग रही है, सही हुआ तेरे साथ। रोक पे रोक। हेलमेट कहाँ तेरा? चालान कटेगा। अरे सर, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? कौन है तू? अभी रुको, एक कॉल लगाता हूँ, फिर पता चलेगा। हाँ लगा ले, जिसे लगानी है। हेलो एसपी सर। अरे तुम्हारे सिपेटिया ने मेरी गाड़ी रोक ली। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? आप यहाँ से चले आओ, आपका चालान नहीं कटेगा। लो एसपी सर, इससे बात करो, ले बात कर। अरे बात कराने की जरूरत नहीं है, आप चले आओ यहाँ से। अबे तू बात करना तब पता चलेगा तुझे। अरे भाई साहब, क्यों बात बढ़ा रहे हो? चले आओ यहाँ से। अबे तुझे बात करनी पड़ेगी, बात कर। अरे बेबी, जब वो बात नहीं करना चाहे तो फोन स्पीकर पे कर दो ना। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? तुमसे कितनी बार कहा है इसकी टंकी फुल करा के रखा करो। अब पेट्रोल खत्म हो गया, सुमसाम रात से पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? अरे मिल जाएगा पेट्रोल पंप, चुप रहे। अरे वो देखो, उसकी स्कूटी में पेट्रोल रखा है और वो फोन पे बात कर रहा है। जाओ जल्दी से लेके आ जाओ। अबे खड़ी है, जल्दी डिक्की खोल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब क्या करूँ इस बोतल का? फेंक दो ना इसे। चल स्टार्ट करता हूँ। अबे स्टार्ट क्यों ना हो रही है? मुझे क्या पता, जल्दी स्टार्ट करो इसे। अरे हाँ हाँ भाई, हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। अरे भाई साहब, यहाँ मेरी बोतल रखी थी, आपने देखी है क्या? ना ना भाई साहब, हमने ना देखी। अच्छा। अरे क्या हो गया भाई साहब, कोई जरूरी चीज थी क्या बोतल में? अरे भाई साहब, मैं पेशाब की जांच करवाने जा रही था, उस बोतल में मेरा पेशाब था। क्या? अब दोबारा करना पड़ेगा पेशाब। भारी मिस्टेक हो गया। तभी स्टार्ट हो रही है। अबे नालायक, तू आज फिर दारू पी आया? अरे पापा जी, मैं शराब नहीं पी गया हूँ, बस एक बियर पी है। अबे साले, तेरी नई नई शादी हुई है, कम से कम इस लड़की के बारे में तो सोच ले। अगर तूने शराब नहीं छोड़ी ना, ये लड़की तुझे छोड़ जाएगी। अरे पापा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। अबे ओ, तू समझो पापा को। पापा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इन्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अरे हम साथ में खुश हैं ऐसा ही, चलो अंदर को। हाँ पापा जी। अबे साले, दोनों ही शराबी हो गए ये तो। लो मैडम। सुनो, ये आइसक्रीम ले लूं? कितने रुपए की भाई साहब? 100 रुपए की भाई साहब। अरे भाई साहब, 10 वाली चोकोबार दे दो, बेबी से वापस करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो बड़ी जल्दी खा ली। लो भाई साहब। देखो भाई साहब, ये पूरी जमीन है, ये बेचनी है मुझे। मैडम कितने रुपए मांग रही हो? पूरे 25 लाख रुपए। मैडम 25 लाख रुपए तो बहुत हो जाएंगे, 10 लाख रुपए ले लियो। ना ना भैया, 10 लाख तो बहुत कम है, चलो 20 दे देना तुम। मैडम, न तुम्हारी न मेरी, ये पकड़ो 15 लाख रुपए। चलो ठीक है, पूरे तो है ना? हाँ पूरे हैं। वैसे नाम किससे करनी है जमीन, ये तो बता दो। अभी एक भैया आ रहे हैं, उनके नाम करवानी है। ठीक है। कौन सी जमीन है? ये वाली जमीन है, पूरे 50 लाख रुपए की दे दूंगा। अरे 50 लाख रुपए की तो बहुत महंगी है, 25 लाख रुपए दूंगा बस। देखो, ना तुम्हारी ना मेरी, 35 लाख रुपए दे दो। देखो ऐसा है, मैं 30 लाख रुपए लेकर आया हूँ, 30 लाख रुपए रखो, जमीन दे दो मुझे। ठीक है चलो।
इनके नाम करवा दियो। ठीक है, मैं नाम करवा दो। चलो पेपर तैयार करा लेते हैं। न डॉक्टर न इंजीनियर न सरकारी गुलामी में, कमाई तो है सिर्फ दलाली में। अरे भैया 5 रुपए की पकौड़ी दे दोगे क्या? अरे हाँ मैडम, बिल्कुल दे दूंगा। लाओ 5 रुपए। अच्छा तो दे दो। लो मैडम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वैसे भैया आपका दिल बहुत बड़ा है, आजकल तो 5 रुपए भिखारी तक नहीं लेता और आपने 5 रुपए में इतनी सारी पकौड़ी दे दी। अरे मैडम दिल की कोई बात ना है, वो तो जब मैं पकौड़ी तल रहा था ना, तेल में छिपकली गिर गई। मैंने ज्यादा पकौड़ी तुम्हें इसलिए दे दी, जहर होगा तो पता लग जाएगा। अब जल्दी खाओ, तुम इंतजार कर रही हूँ मैं, ना तो पकौड़ी फेंक दूंगा। अरे भैया 10 वाली चोकोबार दे देना। ये लो मैडम, लो मैडम वापसी के पैसे। डिप्रेशन। अरे ये क्या, भैया ने तो मुझे 10 की जगह 50 का नोट दे दिया। शायद भैया भूल गए होंगे कि उन्होंने मुझे 10 की जगह 50 का नोट दिया है। आज मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। अगर मैंने आज ईमानदारी नहीं दिखाई तो मैं कभी नहीं दिखा पाऊंगी। अरे भैया मोबाइल की दुनिया से बाहर आ जाओ, मैंने आपको 100 का नोट दिया था, मेरे 40 रुपए और दो। अच्छा दे रहा हूँ वापस। हाँ दो जल्दी। अरे बेबी तुम्हें शॉपिंग में क्या क्या खरीदना है? बेबी मुझे डायमंड का नेकलेस खरीदना है। अरे बेबी सब दिला दूंगा, ये बताओ शादी कब कर रहे हैं हम? बस 2 महीने बाद। ठीक है बेबी। रोक रोक। हाँ मैडम, कौन है ये? अरे कौन है ये, बोलती क्यों नहीं हो? अरे सर इससे क्या पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछो ना। गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, शादी होने वाली इससे मेरी। अच्छा गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, कब होने वाली शादी? अरे बेबी बताती क्यों नहीं है, 2 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है। अरे बेबी तुम तो ऐसे डर रही है जैसे तुम्हारा पति है ये। अरे भाई साहब मैं पति हूँ इसका। तू तो घर चल, तुझे घर बताऊंगा। चल चल थाने को चल। मैं चलता क्यों नहीं है, साले धोखा देगा मेरे को। लो मैम आपका पार्सल। कितने रुपए देने? 300 रुपए देने। अच्छा भी देती हूँ। क्यों रे लल्ली, कौन है लड़का? अरे पापा ये डिलीवरी बॉय है, मैंने ऑनलाइन सूट मंगाया था वो देने आया है। सूट तो तू पड़ोस में से मोहन की दुकान पे से खरीद लेती, मुझे तो ये तेरा आशिक लग गया। क्यों बे, कौन है तू? अरे अंकल जी मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। डिलीवरी बॉय? मेरा चूतिया बना रिया, तेरे साइकिल उठा के मारता हूँ। अरे मैडम तुम ऑनलाइन पैसे कर दो मुझे जानता। मैडम बुला रही है, एक एक करके दोनों अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा पहला सवाल, अगर तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो और तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है तो तुम क्या करोगे? मैडम मैं ट्रेन के डिब्बे की खिड़की खोल दूंगा। अच्छा, अगर उस खिड़की में से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा डिब्बे के अंदर आ रही है तो डिब्बे को ठंडा होने में कितना समय लगेगा? मैडम जी मुझे नहीं पता। अच्छा तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती, बाहर जाओ। ठीक है। नेक्स्ट। अरे भाई क्या क्या पूछा उन्होंने? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा पहला सवाल ये है, अगर तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो और तुम्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो तुम क्या करोगे? मैडम अपनी शर्ट उतार दूंगा। अच्छा, अगर और भी ज्यादा गर्मी लग रही है तब क्या करोगे? तब मैं अपनी पैंट उतार दूंगा। अच्छा, अगर और भी ज्यादा गर्मी लग रही है तब क्या करोगे? तो मैडम मैं अपना बनियान भी उतार दूंगा। अरे बनियान उतारने के बाद भी बहुत गर्मी लगी तो क्या करोगे? मैडम जी मैं कसम खा कह रही हूँ, मैं नंगा हो जाऊंगा पर खिड़की नहीं खोलूंगा। अबे खिड़की क्यों ना खोलेगा तू? मैडम जी अगर खिड़की खोल दी ना मैंने तो आप मुझसे बहुत भारी सवाल पूछ लोगे जो पहले वाले से पूछा था। अबे जा तू भी बाहर को। अरे भाई साहब लाजपत नगर छोड़ दोगे क्या? अबे यार ये तो सराय भी लग रहे हैं। अरे हाँ भाई साहब छोड़ देंगे, 100 रुपए लगेंगे। भैया 200 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। 200 रुपए देते हैं हर बार हम दोनों। अबे बड़े पागल है, जल्दी बैठो। चल मेरी जान बैठ। अबे यार ये दोनों शराबी हैं, एक काम करता हूँ थोड़ी दूर चलाता हूँ, इन्हें क्या पता चल गया, उतार दूंगा। आ गया भाई साहब, उतरो। अरे भाई साहब लो पैसे। 1 मिनट, अगली बार से ऑटो हल्के चलाना। इतने तो चला रहे थे, इतने झटके लग रहे थे। अबे साले कितने बाबले, चल जा। देखो भाई साहब, तुम्हारी बहन हमें पसंद आ गई। हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए क्योंकि हमारा लड़का सरकारी नौकर है। ताऊ 10 लाख रुपए हम कहाँ से लगाएंगे, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। तो ठीक है भैया, शादी नहीं होने की। अरे भैया, अरे ये रिश्ता हमें मंजूर है। ठीक है तो मिठाई खिलवाई जाए। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? ये शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास दहेज में देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं है। अरे दहेज लेकर शादी कर कौन रहा है, मैं तो फ्री में शादी करूंगा तुमसे। अच्छा फ्री में करोगे तो ठीक है, तो हो जाएगी शादी, पर तुम अपने पापा को मना लियो। अरे पापा को क्या मनाना है, शादी मुझे करनी है, मेरे पापा को करनी है। ये रिश्ता पक्का समझो मेरी तरफ से। ठीक है चलो। बड़ा आया दहेज लेने वाला। बाबूजी
मैं शादी में दहेज नहीं लूंगा, फ्री में शादी करूंगा मैं। अबे लड्डन, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करा, फिर भी तू फ्री में शादी क्यों करना चाहता? अरे बाबूजी, वो लड़की शादी करने को मना कर रही है, कह रही है दहेज लोगे तो शादी नहीं करूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं फ्री में शादी करूंगा। अबे भैया तेरी मर्जी, तू कुछ भी कर, हम तो साला किसानी कर करके मर जाएंगे। सॉरी भैया, मेरी गलती थी। एक मिनट, तुम नाच क्यों रहे हो? अरे मैडम जी, मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, आज तक किसी लड़की ने अपनी गलती पे सॉरी नहीं बोली है। तुम पहली लड़की हो जो अपनी गलती पे सॉरी बोल रही हो। अरे और खिला मैडम को, नाच। बेबी ये लो 500 रुपए और झाड़ू लगा दो। झाड़ू लगाने के 500 रुपए, रुको अभी लगा देता हूँ। ठीक है। अरे यार ये बढ़िया, झाड़ू लगाने के 500 रुपए मिल रहे हैं। लग गई। अरे बेबी झाड़ू लगा दी मैंने। ये लो बेबी 500 रुपए और जाके बर्तन धो दो। 500 रुपए बर्तन धोने के, रुको अभी धोकर आता हूँ। जल्दी जाओ। क्या बात है यार, 500 रुपए मिल रहे हैं बर्तन धोने के भी। धुल गए सारे बर्तन। अरे बेबी घर के सारे बर्तन धो दिए। बेबी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ये लो 1000 रुपए और मेरा सिर दबा दो। रुको अभी दबा देता हूँ। बेबी आराम मिल रहा है। हाँ। अरे बहू, जो तुझे 2000 रुपए कबीर को देने के लिए दिए थे, वो तूने दे दिए? अरे बाबूजी सारे पैसे दे दिए, पूछ लो इनसे। बाबूजी दे दिए। ठीक है चल। बेबी आज मेरे घर पे ना मम्मी पापा नहीं है, तो आज पार्टी करते हैं। चलो फिर तुम्हारे घर पार्टी करते हैं। तुम्हारा घर कहाँ पर है? इसी बिल्डिंग में तो है, 10वें फ्लोर पे। 10वें फ्लोर पे? लिफ्ट से चलते हैं चलो। बेबी लिफ्ट तो 4 दिन से खराब है, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। सीढ़ियों से? चलो कोई बात नहीं, पार्टी करेंगे ऊपर चल के, जल्दी चलो। चलो। ले आ गया अपना फ्लोर। हाँ तो जल्दी खोल, थक गया बहुत मैं। खोलती हूँ। अबे यार आमिर एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। अब भैया तुम नीचे चाबी लेकर, मुझे ना पता। मैं भी ना जा रही, यहीं सो जाते हैं। चल यहीं सो जाओ। तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही शादी करने का बहुत शौक था। मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था मुझे किस कलर का लहंगा बनवाना है और किस तरह की ज्वेलरी बनवानी है। मैं तो तुमसे शादी करके बहुत ही खुश हूँ। अरे ये तो सो गए, कोई बात नहीं, बाकी बातें कल को कर लूंगी। अरे बेबी तुम आ गए। तुम्हें पता है आज हमारी एनिवर्सरी है और हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है और एक सरप्राइज तुम्हारे लिए भी प्लान किया है, पर मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है, काश तुम गूंगे ना होते तो मुझे बता पाते कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। गूंगा? अरे मैं गूंगा नहीं हूँ, बोल सकता हूँ। तूने मुझे 2 साल में बोलने का मौका कब दिया है? मैं इसका मतलब ज्यादा बोलती हूँ? दिन भर बक 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 करती रहती है, दिमाग खराब कर दिया तूने मेरा 2 साल में। ठीक है, आज से कम बोलूंगी तो परेशानी नहीं होगी। अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे यार ये कितनी आराम आराम से खा रहा है, अगर मैंने तेज खा लिया तो पैसे मुझे देने पड़ जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं भी आराम आराम से खाती हूँ। और आराम से खाना पड़ेगा वरना बिल मुझे देना पड़ जाएगा। अरे यार मेरा पिज्जा तो खत्म हो गया, उसका बचा हुआ है। एक काम करती हूँ, वॉशरूम चली आती हूँ, फिर तो पैसे यही दे देगा। बेबी मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है। कितनी चालाक बननी है, वॉशरूम इसलिए आ रही कि बिल देना ना पड़े। मैं भी यहीं बैठा रहूंगा। अरे ये तो अभी तक खा रहा है, आज कुछ भी हो जाए मैं बिल नहीं दूंगी, बिल तो इससे ही दिलवाऊंगी। आ गई बेबी? हाँ। सर बिल? बेबी मैं अपना वॉलेट घर भूल गया, एक काम करो पैसे तुम दे दो। अरे बेबी मेरे पास कैश नहीं है। तो मैडम पेटीएम कर दो। अरे हाँ भाई साहब तुम सही कह रहे हो, तुम एक काम करो पेटीएम कर दो तुम। बेबी पेटीएम तो मैं तब करती हूँ जब अपना फोन लेकर आती, फोन तो मैं घर ही भूल आई। अरे सबा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो मैं ऐसी आई थी, आ यहाँ बैठ। रुक बैठता हूँ। अरे तुम एक काम करो, तुम इससे बात करो, मैं भी आता हूँ। अरे मैडम जल्दी कराओ। कराती हूँ। अच्छा आमिर तू यहीं बैठ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। अरे भाई इतना टाइम हो गया, बिल क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई साहब किस बात का बिल? अभी तो कुछ खाया भी नहीं है मैंने। अरे वो दोनों जो तुम्हारे साथ के अभी खा के गए हैं उसका बिल। वो बिल देने गए थे 2500 रुपए। 2500 रुपए? लाओ ही पेटीएम ले आओ यार।